कुशीनगर राष्ट्रपति कार्यक्रम के चलते कानपुर रोड पर लगे जाम में फंसे वीवीआईपी को काफिला डिवाइडर फांद कर निकालना पड़ा। वहीं कई एम्बुलेंस घंटों तक जाम में फंसी रहीं। राजधानी लखनऊ के चारबाग जंक्शन पर लोको पायलट और आरपीएफ के बीच तनातनी हो गई, जिसमें लोको पायलट को जबरदस्ती ट्रॉली बैग देने पर अधिकारी अड़े हुए थे, जिस पर लोको पायलट ने बैग उठाने से इनकार कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में जांच समिति की अंतरिम रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़ित के आत्महत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें रेप पीड़िता ने फेसबुक लाइव में अमिताभ ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र में रक्षा मंत्री ने पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने और नीरज चोपड़ा भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के रुपड़िया में अपराधियों की रोकथाम व वंचित अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत पोस्को एक्ट में वंचित अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार करके न्यायालय रवाना किया गया। अभियुक्त पर अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज है। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर वापस लौटे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 1 सितंबर से राज्य में हर दिन कोरोना वैक्सीन के 5 लाख डोज लगाने का ऐलान किया है। सोने की कीमतों में एक बार फिर से उछाल दर्ज हुआ, तो वहीं चांदी सस्ती हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़कर $1,798 प्रति आउंस हो गया और चांदी सपाट होकर $23.6 प्रति आउंस पर पहुंच गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, अफगानिस्तान में हुई आतंकी घटना पर अभी कुछ नहीं कह सकते। हमें अभी पता नहीं है कि हमला कैसे हुआ। हमें लगता है कि इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हम अभी देख रहे हैं कि वहां पर क्या परिस्थिति बन रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए 1 सितंबर से तो वहीं 6 से 8वीं तक के लिए 8 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा, लॉकडाउन के दौरान जब हमारे खिलाड़ियों को सुविधा मिलने में दिक्कत हो रही थी, उस समय उनके घर उपकरणों को पहुंचाने का काम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ने किया था। ऐसी मुझे जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, निशानेबाजों के लिए घरेलू जगह पर शूटिंग रेंज भी बनवाए गए थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे पर विमान की क्रैश लैंडिंग करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के पायलट का लाइसेंस नगर विमानन महानिदेशालय ने निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकारी कर्मचारियों पर निशाना साधते हुए कहा, अगर आप बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में लेकर घूमते हैं तो वो कौन सी पैंट में है वो भी याद रखिएगा। हम भी जानते हैं। पुलिस को कहूंगा कि आप अपनी वर्दी की इज्जत कीजिए, किसी पार्टी की इज्जत मत कीजिए। कोरोना महामारी के कारण इंडियन रेलवे ने नियमित ट्रेनों का चलाना बंद रखा है, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हालांकि इनमें से भी भारतीय रेलवे ने 40 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिस कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे संकट पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस अध्यक्ष के सामने पूरी बात रख दी है। सभी पक्षों का कहना है जो सोनिया गांधी का निर्णय होगा हम उसे मानेंगे। उत्तराखंड में स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए अलग शौचालय बनाने की घोषणा के साथ ही
2 छात्रवृत्तियों में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। स्कूल में अलग शौचालय न होने के कारण बालिकाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस की हालत बेहद खराब है और कांग्रेस पार्टी रैलियों में दिहाड़ी पर लोगों को लाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से तंजौखिया के गुईजान इलाके के गांव में जलभराव हो गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण नदी अपने उफान पर है। वहीं ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर पुल बीच से टूट जाने के कारण आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। लेह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इस क्षेत्र में विकास की काफी योजनाएं बनी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने बीते दिन उनकी अस्थियां बुलंदशहर में गंगा नदी में विसर्जित की।